बच्चों अब हम लोग बारी बारी से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज यानी कि साइन कॉस टैन वो फंक्शन और उसके इन्वर्स के फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। सबसे पहले तो ये है साइन एक्स का ग्राफ, सबको मालूम है। इसमें डोमेन हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, -π/2 से π/2 डोमेन हो गया, रेंज हो गया -1 to 1। अब ये साइन एक्स का ग्राफ है, हमें अगर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना हो तो क्या करेंगे? मैंने सिखाया था कि इस कर्व का आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए y = x लाइन में। तो आप इस साइन एक्स का रिफ्लेक्शन लीजिए y = x लाइन में, तो आपको ये वाला कर्व मिलेगा जो y = साइन इनवर्स x है। अगर आप रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं ले सकते हैं तो बहुत सिंपल है, आप कोई 3 पॉइंट्स ले लीजिए। जनरली हम लोग 2 एंड पॉइंट्स और एक बीच का पॉइंट ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स 0 क्या है? 0 है तो यहाँ पर होगा। साइन इनवर्स 1 क्या है? π/2, तो 1 पे ये π/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स -1 क्या है? -π/2, तो -1 पे साइन इनवर्स की वैल्यू हो गई -π/2। तो 3 पॉइंट्स को लेकर के आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये वाला कर्व आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का ग्राफ या उसका कर्व। बहुत ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साइन एक्स का डोमेन है -π/2 to π/2, तो साइन इनवर्स x का रेंज हो गया -π/2 to π/2। हमेशा ध्यान रखिए, साइन एक्स और साइन इनवर्स x डोमेन और रेंज क्रिस क्रॉस होता है। जो साइन का डोमेन हो गया वो साइन इनवर्स x का रेंज हो गया, और जो साइन का रेंज हो गया, देखिए रेंज है -1 to 1, तो ये डोमेन हो गया साइन इनवर्स x का। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये दुनिया के हर फंक्शन और उसके इन्वर्स के बीच में होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये देखिए कि जो साइन एक्स फंक्शन है जो हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ऑड फंक्शन है। आप ध्यान से देखिए, जनरली सबको पता है कि साइन एक्स तो ऑड होता ही है, और इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में भी आप देख रहे हैं कि साइन एक्स ऑड है ना, ऑड फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ -x दिस इज इक्वल टू -sin x, ये तो दुनिया में हर बच्चे को पता है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स x है ये भी कुछ कुछ ऑड फंक्शन टाइप लग रहा है। इनफैक्ट ये ऑड फंक्शन ही है। और सिर्फ साइन एक्स की बात नहीं है, मैं अभी आपको एक मोस्ट जनरल थ्योरम प्रूव करके बताऊंगा, मोस्ट जनरल रिजल्ट, कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) ऑड है, f(x) अगर ऑड है और इसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो सब कंडीशन ऑन टू और 1 1 वाला अगर ये f(x) सेटिस्फाई करता है, तो अगर f(x) ऑड है तो f इनवर्स x भी ऑड होगा। ये मोस्ट जनरल रिजल्ट है, सिर्फ साइन एक्स की बात नहीं है। tan x ऑड होता है तो tan इनवर्स x भी ऑड होगा। इसको ध्यान रखिए, f(x) अगर ऑड होगा तो f इनवर्स x भी ऑड होगा। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। f(x) एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ -x दिस इज इक्वल टू -f(x) फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे कम है। तो ये तो समझ में आ गया कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x). तो हम लोग मान लेते हैं कि f(x) की वैल्यू y है, यानी कि y इज इक्वल टू f(x) है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो f ऑफ -x क्या हो जाएगा? f ऑफ -x ऑब्वियसली -y हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अब f(x) अगर y है, दिस इम्प्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू x। उसी तरह यहाँ से आप देख सकते हैं कि f इनवर्स -y क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू -x। ये आ गया ना, सिंपल इसको है। अब इस माइनस को इधर ले आइए, इधर कर दिया। ये x है, ये x है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल गया कि f इनवर्स y, इक्वेट करो ना, जल्दी से करो। तो मिल गया f इनवर्स y दिस इज इक्वल टू -f इनवर्स -y। अच्छा, इस माइनस को इधर ले आते हैं तो ये माइनस यहाँ हो गया, यहाँ प्लस हो गया। तो आपको इससे क्या मिल गया? f इनवर्स -y दिस इज इक्वल टू -f इनवर्स y, यानी कि RHS के इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट करके हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि f इनवर्स -y दिस इज इक्वल टू -f इनवर्स y एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल y। तो ये रिलेशन देखो, ये किसका डेफिनेशन है? देखो देखो देखो, f इनवर्स -y दिस इज इक्वल टू -f इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि अगर f फंक्शन ऑड है तो उसका इन्वर्स भी ऑड होगा। बिल्कुल लिख के ले लो। साइन x क्या है यहाँ पे? साइन x यहाँ पे ऑड है, ऑड है, ऑड है, तो साइन इन्वर्स x भी ऑड होगा।
और इस रिजल्ट से फ़ायदा ये होता है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि साइन इन्वर्स एक्स जो है ये ऑड फंक्शन है। इसका फ़ायदा मैं आगे बहुत यूज़ करूँगा। आगे आपको फाइन मान लीजिए करना होगा कि साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो सीधे सीधे लिख दीजिए हाँ भाई ये तो होगा माइनस साइन इन्वर्स एक्स, आपको सोचना ही नहीं है। बहुत सारे आगे फॉर्मूले आपको मिलेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग केस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि x ग्रेटर देन 0 लो या x लेस देन 0 लो। हम लोग सारे फॉर्मूले को x ग्रेटर देन 0 के लिए डिराइव करेंगे या समझेंगे, और ये देख लेंगे कि अच्छा x अगर नेगेटिव होगा यानी कि हम लोग x को लिख देंगे माइनस टी, तो साइन इन्वर्स x के बदले हम लोग लिख दें साइन इन्वर्स माइनस टी, और साइन इन्वर्स माइनस टी क्या हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स टी, और साइन इन्वर्स टी हमें पता ही होगा क्योंकि टी जो होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा यहाँ से। तो साइन इन्वर्स x एक ऑड फंक्शन है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको पॉजिटिव x के लिए यानी कि 0 से लेकर के 1 यहाँ तक के लिए साइन इन्वर्स का वैल्यू मालूम है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव x के लिए आप आसानी से ठीक उसका माइनस कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा हुआ साइन इन्वर्स x के ऑड होने से। तो साइन इन्वर्स x जो है एक ऑड फंक्शन है। क्यों ऑड फंक्शन है? क्योंकि साइन x देखिए इस डोमेन में ऑड है। देखिए इस डोमेन में, इस प्रिंसिपल डोमेन में साइन एक्स ऑड है। ध्यान रखो साइन एक्स इस डोमेन में ऑड है, इसलिए साइन इन्वर्स एक्स ऑड है। आगे मैं इसी छोटे से पॉइंट का एक बहुत विकराल रूप दिखाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि जनरली बच्चे तो सोचते हैं कि कॉट एक्स ऑड है, बिल्कुल होता भी है कॉट एक्स ऑड, लेकिन जब हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आएंगे तो वहाँ देखिएगा कॉट एक्स ऑड नहीं रहेगा, तो कॉट इन्वर्स एक्स भी ऑड नहीं होता है। ये आगे की बात है, आगे की कहानी है, आगे मैं दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो इस पूरे चैप्टर में डोमेन का बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ ये कहना कि साइन एक्स फंक्शन है नहीं काम चलता है। साइन एक्स लेकिन किस डोमेन में? इस डोमेन में। इस डोमेन में साइन एक्स ऑड है। अगर कोई नटखट बालक ये वाला डोमेन ले लेता यहाँ से π/2 से लेकर के 3π/2 तक, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस डोमेन में ये फंक्शन ऑड है? नहीं ऑड है, ऑड है ही नहीं। आप इस डोमेन में चेक कर लीजिएगा। अगर साइन एक्स को आप ऐसे डिफाइन करते हैं, पूरा पूरा साइन एक्स ही है लेकिन डोमेन उसका हो गया π/2 से 3π/2, तो क्या उस डोमेन में फंक्शन ऑड होगा? नहीं होगा। क्या उस डोमेन में साइन इन्वर्स एक्स ऑड होगा? नहीं होगा। आप घर में बैठ करके चेक कर लेना। तो इसलिए साइन एक्स ऑड है, ये मैं इसीलिए डंके की चोट पे कह पा रहा हूँ क्योंकि पुराने मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया और बोला कि बेटा प्रिंसिपल डोमेन ये ले लो, -π/2 से π/2। अगर मैं किसी बदमाश बच्चे के चक्कर में रहता और डोमेन ले लेता π/2 से 3π/2, तो करके देख लेना, उस केस में साइन एक्स भी ऑड नहीं होता और साइन इन्वर्स एक्स भी ऑड नहीं होता, मेरी लाइफ मुश्किल हो जाती। तो इसलिए डोमेन जो हमने लिया ना -π/2 से π/2, इसका ये दूसरा फ़ायदा हुआ। अब साइन एक्स फंक्शन में आप एक और बहुत अच्छा चीज़ देख रहे हैं कि ये साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आप देख रहे हैं ना साइन एक्स, देखिए इस डोमेन की बात हो रही है। अब आप इधर उधर का सब भूल जाइए, हम लोगों ने तो अपना डोमेन इसी पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। साइन एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइन इन्वर्स एक्स भी देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ये तो रिजल्ट मैंने बहुत पहले बता दिया था कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स जो है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और दूसरा रिजल्ट भी ट्रू होता है कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस केस में देखो ये जो साइन एक्स फंक्शन है, ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो साइन इन्वर्स फंक्शन एक्स है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी रिजल्ट का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। जेईई एडवांस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूरा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था कि साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैं आगे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूँगा। तो ये आपने देखा कि जो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि साइन एक्स इंक्रीजिंग है, और हमने प्रूव किया था कि अगर एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और इसी का उल्टा हो जाता है कि अगर एफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ इन्वर्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो हो गया साइन एक्स की कहानी। अगला हम लोग देखते हैं कॉस एक्स। ये है कॉस एक्स का ग्राफ, हर कोई जानता है। इसके डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से लेकर के पाई तक।
ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, इस डोमेन में ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो डोमेन हो गया 0 to पाई, रेंज हो गया -1 to 1। इस cos x का इन्वर्स का ग्राफ बनाना है, यानी कि आपको बनाना है cos इन्वर्स x का ग्राफ। कैसे बनाइएगा? दो तरीका है, या तो आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए, उन तीनों जगह पर आप cos इन्वर्स x की वैल्यू फाइंड करिए, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, cos इन्वर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। या आप इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लीजिए y = x लाइन में। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करिए, आपको ऐसा ग्राफ दिख जाएगा। y = cos इन्वर्स x देखिए ऐसा होता है। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, फॉर टाइप का लग रहा है, या ऊपर से नीचे आता हुआ। आपको अगर cos इन्वर्स x का ग्राफ बनाना है तो क्या करिएगा, आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए। इसका डोमेन क्या है? -1 से 1 के बीच में ना। तो cos इन्वर्स 1 कितना होगा? cos इन्वर्स 1 ऑब्वियसली 0 होगा। तो 1 पे देखिए, यहाँ पे 0 पे आ गए आप, ठीक है। cos इन्वर्स 0 क्या होगा? π/2 होगा, यानी कि x = 0 के लिए y की वैल्यू π/2 हो गई, यहाँ पर आ गया। cos इन्वर्स -1 क्या होगा? पाई होगा। तो -1 पे आप पाई पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, ये ऐसा फॉर टाइप का ग्राफ आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आपको इन्वर्स फंक्शन स्केच करना हो ना, तो आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए। और जनरली वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं? 2 पॉइंट्स तो हो जाते हैं डोमेन का एंड पॉइंट्स, और 1 पॉइंट हो जाता है बीच वाला। 3 पॉइंट्स लीजिए, तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को प्लॉट करिए और उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। आपको cos इन्वर्स, sin इन्वर्स, tan इन्वर्स जो भी ग्राफ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि cos इन्वर्स x का ये ग्राफ हो गया। अब देखते हैं कि क्या ये जो cos x फंक्शन है इस डोमेन में, क्या ये ऑड फंक्शन है? क्या cos x ऑड है? बिल्कुल ऑड नहीं है। जो बच्चे इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे आ रहा है, तो बच्चों को देखने से भी लग रहा हो कि नहीं सर ये ऑड वॉड टाइप का तो नहीं लग रहा है। और ये ऑड इसीलिए नहीं होगा, 2-3 तरीका है, मैं बताता हूँ। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर कोई फंक्शन ऑड है तो हम लोग बोलते हैं ना कि f of -x दिस = -f of x। यानी कि कोई फंक्शन अगर ऑड है तो उसका मतलब क्या है? उसके डोमेन में x भी है और -x भी है। अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है तो -x नेगेटिव नंबर है। यानी कि कोई फंक्शन ऑड है या नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको उस फंक्शन के डोमेन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर होने चाहिए। आपने जो यहाँ पर इस cos x का डोमेन बना दिया है, देखो तो क्या बनाया है? 0 to पाई। इस डोमेन में क्या कोई नेगेटिव नंबर है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस डोमेन में तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। तो जब नेगेटिव नंबर ही नहीं है तो ये ऑड फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह क्या आएगा? और ना सिर्फ ऑड फंक्शन, इस डोमेन में cos x जो है वो इवन फंक्शन भी नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात हो गई, क्योंकि बच्चों ने अब तक रट रखा है, और बिल्कुल सही रट रखा है, कि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से दूध पीते आ रहे हैं, कि भाई cos x तो इवन फंक्शन है। हर किसी को पता है, बिल्कुल होता ही है। cos x इवन फंक्शन होता है। अब तक जो आप लोग देखते आ रहे हैं cos x इवन ही है। लेकिन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग? फंक्शन की तो टांग वांग तोड़ देते हैं ना। उसकी टांग तोड़ करके उसका डोमेन ये बना दिया है 0 to पाई। तो अब बताओ तो इस डोमेन में क्या ये फंक्शन इवन है? क्या नहीं इवन है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इवन होने के लिए क्या होना चाहिए? f of -x = f of x, ये होना चाहिए। यानी कि उस फंक्शन के डोमेन में x भी होना चाहिए, -x भी होना चाहिए। यानी कि x अगर पॉजिटिव है तो -x नेगेटिव है। यानी कि उस फंक्शन के डोमेन में पॉजिटिव नंबर भी चाहिए, नेगेटिव नंबर भी चाहिए ना। अब देखो डोमेन आपका क्या है? 0 to पाई, 0 to पाई। इसमें तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं। यानी कि cos x जो है यहाँ पर, ये जो cos x है ना, ये जो cos x, ये इवन फंक्शन भी नहीं है, ऑड फंक्शन भी नहीं है, किसी टाइप का फंक्शन नहीं है। नीदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। और हो सकता है ना, दुनिया में तो हजारों ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो इवन है ना ऑड हैं। हर फंक्शन या तो इवन फंक्शन हो या ऑड फंक्शन हो, ये तो ज़रूरी नहीं होता है। तो ये वाला जो cos x फंक्शन है, ये ऑड भी नहीं है, ये इवन भी नहीं है। उसी तरह से ये cos इन्वर्स x है, तो ये जो cos इन्वर्स x फंक्शन है, ये इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सिंपल है। अभी हमने एक रीज़न तो ये बता दिया कि जो cos x फंक्शन है वो खुद ना तो इवन है ना ऑड है इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो जब cos x ही इवन या ऑड नहीं है तो cos इन्वर्स x का तो होने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोले हैं कि सर हो सकता है, क्या पता हो जाए। cos x बिल्कुल आपका खुला साठ टाइप का है कि ना इवन है ना ऑड है, क्या पता cos इन्वर्स x जो है वो इवन हो जाए। तो देख लेते हैं, क्या cos इन्वर्स x इवन होगा? नहीं हो सकता है। अगर कोई फंक्शन इवन हो
तो वो क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस वाई एक्सिस। ये फंक्शन क्या सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस? नहीं, इवन फंक्शन की तो पहचान कुछ ऐसी होती ना, इस टाइप का कुछ होता। तो ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। और ये ऑड क्यों नहीं है मैं समझाता हूँ। अगर ऑड होता तो क्या हो जाता है, एफ इनवर्स माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एफ इनवर्स एक्स। अगर ये ऑड होता तो उस केस में क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो एफ इनवर्स माइनस एक्स एक नेगेटिव नंबर होता बिल्कुल होता है। यानी कि उस केस में एफ इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन आप यहाँ से देख रहे हैं, ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स वो 0 से स्टार्ट करके पाई तक जा रहा है। ये नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं रहा है। इसका रेंज क्या है, 0 टू पाई। कॉस इनवर्स एक्स का देखिए रेंज है 0 टू पाई। कॉस इनवर्स का जो रेंज है वो कॉस का डोमेन है। ये मैंने पहले ही बताया था, कॉस का डोमेन कॉस इनवर्स का रेंज, फंक्शन का डोमेन उसके इनवर्स के रेंज के बराबर होता है। क्रिस क्रॉस होता है, ये तो हर किसी को पता है। तो कॉस इनवर्स का रेंज देखिए कहाँ से कहाँ है, 0 से पाई है। और अभी हमने बता दिया कि अगर उस फंक्शन को ऑड होना है तो रेंज में पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होनी चाहिए। यहाँ तो है नहीं, तो कॉस इनवर्स एक्स तो भाई ऑड नहीं है, हटाओ ये ऑड नहीं है। अभी मैं बता देता हूँ कि ये इवन भी नहीं होगा। इवन क्यों नहीं होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लो कि ये फंक्शन इवन है, इवन होगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा ना। अगर कोई भी फंक्शन अगर इवन है तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू y के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की मैपिंग हो रही है y पे और माइनस एक्स की मैपिंग हो रही है y पे। तो अरे ये क्या हो गया, ये तो गजब हो गया। गजब ये हो गया कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये तो मेनी वन फंक्शन हो गया। देखो 1 तो रहा ही नहीं, 1 ही नहीं रहा तो फिर इन्वर्स की बात कहाँ से कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ना सिर्फ इस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इवन फंक्शन हो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। सिंपल लॉजिक। यहाँ से देखो, अगर फंक्शन इवन होगा इसका मतलब एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि एक्स और माइनस एक्स दोनों की मैपिंग एक ही पॉइंट पर हो गई। ये मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये 1 नहीं है, 1 नहीं है तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आपने एक जनरल रिजल्ट भी अभी समझ लिया, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं, मोस्ट जनरल रिजल्ट ये हो गया कि नो इवन फंक्शन कैन हैव इन्वर्स। मैंने बता दिया कि अगर इवन फंक्शन है तो उसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है। इसी रिजल्ट को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि एन इन्वर्स फंक्शन कांट बी इवन। जैसे कि ये कॉस इन्वर्स फंक्शन है, ये एक इन्वर्स फंक्शन है, तो कॉस इन्वर्स फंक्शन जो है वो इवन नहीं हो सकता है। ऑड हो सकता है, ऑड में चलता है, लेकिन इवन नहीं हो सकता है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान रख लीजिएगा। ये जो रिजल्ट है ये दुनिया के हर तरह के फंक्शन के लिए ट्रू होता है। ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए ट्रू नहीं, हर तरह के फंक्शन के लिए ट्रू होता है। कॉस एक्स के फंक्शन से आप देख सकते हैं कि अपने इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये कॉस एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। साइन एक्स के बारे में हमने बोला था कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कॉस एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कॉस एक्स अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो देखो कॉस इनवर्स एक्स भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमने समझाया था कि अगर एफ फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। इसी का रिलेटेड रिजल्ट होता है कि अगर एफ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। कॉस एक्स वाले केस में हमने देखा कि कॉस एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखो ऐसे डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है। तो वही हाल कॉस इनवर्स एक्स में है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीज कर रहा है। अब हम लोग tan x का ग्राफ देखते हैं। tan x का ग्राफ तो ऐसा होता है, खूब सारे ऐसे लाइन जाते रहते हैं, और आप जानते भी हैं कि जो tan x फंक्शन है उसका पीरियड पाई होता है, यानी कि पाई लेंथ के बाद ये जो ग्राफ है ये अपने आप को कॉपी पेस्ट करता है, रेप्लिकेट करता है। तो इसमें प्रिंसिपल डोमेन देखिए हमने लिया है -π/2 से लेकर के π/2 तक। देखिए डोमेन हो गया -π/2 से π/2, रेंज ऑब्वियसली tan x का -∞ टू इन्फिनिटी जाता है। तो ये tan x का डोमेन हो गया। sin x का डोमेन देखिए क्या था, वो भी ऐसा ही था, लेकिन बस एक छोटा सा अंतर था। sin x के डोमेन में -π/2 और π/2 एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड थे। इस वाले केस में देखिए एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि tan -π/2 क्या है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाता है, वहाँ पर tan फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए इसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमने एंड पॉइंट्स पे -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं किया है। साइन वाले केस में इंक्लूड
कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है साइन का और टैन का, दोनों का डोमेन फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इस क्वाड्रेंट वाला खेल बहुत निराला खेल है, आगे मैं डिटेल में क्वाड्रेंट वाले खेल को समझाऊंगा। टैन इनवर्स एक्स को कैसे ड्रॉ करिएगा, बहुत सिंपल है। आप 3 पॉइंट्स ले लीजिए, उन तीनों पॉइंट्स पे टैन इनवर्स एक्स की वैल्यू बना करके प्लॉट कर दीजिए, या इस कर्व का रिफ्लेक्शन ले लीजिए y = x लाइन में। तो दोनों तरीके से करिएगा तो ग्राफ आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो tan x है ऑब्वियसली ऑड फंक्शन है। देखिए ओरिजिन के अबाउट ये एंटी सिमेट्रिकल है, तो ये tan x ऑड फंक्शन है। tan x ऑड है तो tan इनवर्स x भी ऑड होगा। हमने समझाया था ना कि अगर fx ऑड फंक्शन है तो उसका इन्वर्स भी ऑड होगा। fx अगर इवन हो गया तब तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इवन वाला तो केस ही बिल्कुल अलग कहानी बना देता है, उस केस में तो फिर इन्वर्स की कोई चर्चा ही नहीं होती है। tan x का डोमेन हमने लिया है -π/2 to π/2, तो tan इनवर्स x का रेंज हो गया -π/2 to π/2। आप यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि tan x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। tan x इंक्रीजिंग है तो tan इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम लोग sec x का ग्राफ देखते हैं। ये थोड़ा सा खूंखार टाइप का है लेकिन घबराने का नहीं है। sec x का ग्राफ तो ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका भी हमें प्रिंसिपल डोमेन लेना है, ध्यान रखिए प्रिंसिपल डोमेन तो इसका भी लेना पड़ेगा। और डोमेन लेने के 3 फंडे हमने क्या सिखाए थे। सबसे पहला कि लेंथ होना चाहिए उस प्रिंसिपल डोमेन का पाई। तो इस केस में देखिए हमने ले लिया है यहाँ से 0 से लेकर के पाई तक का डोमेन, ठीक है। 0 से पाई तक का डोमेन लिया है, 0 से पाई तक का डोमेन ले लिया है, और बीच में ये π/2 जो है इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया है। देखिए यहाँ पर एक्सक्लूड हुआ है। क्यों एक्सक्लूड हुआ है, बहुत सिंपल, क्योंकि ये sec x है ना। sec x क्या होता है, ये 1/cos x होता है, और π/2 पे तो cos की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि sec x जो है वो π/2 के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसलिए जो हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया है वो 0 से पाई तक लिया है, माइनस कर दिया है π/2 पॉइंट को। और 0 से पाई तक का ही डोमेन क्यों लिया है, बहुत सिंपल लॉजिक है, क्योंकि cos x का भी जो डोमेन है वो 0 से पाई तक का है, और sec x और cos x जो है दोनों चचेरे भाई हैं, ठीक है, रिलेटेड हैं। देखो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर कोई बोले कि भाई cos x के लिए आपका डोमेन जो है वो 0 से पाई है, तो sec x के लिए भी 0 से पाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों रिलेटेड है ना। तो cos x का डोमेन है 0 से पाई, तो sec x का भी डोमेन हो गया 0 से पाई। बस ये ध्यान रखना है कि π/2 को उसमें से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है, क्योंकि अगर मक्खी की तरह नहीं निकालिएगा तो वहाँ पर सेक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इस डोमेन में देखिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो देखो ऐसे ऊपर जा रहा है ना, इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है। तो जो sec x फंक्शन है इस डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल सही। 0 से पाई तक के डोमेन में, और π/2 को माइनस कर देना, ये तो अंडरस्टूड ही है ना। इस डोमेन में sec x जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों इंक्रीजिंग है, दूसरा लॉजिक में समझाता हूँ क्यों इंक्रीजिंग है। sec x क्या होता है, sec x होता है 1/cos x, हर किसी को पता है। अभी हमने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि cos x अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो cos x अगर डिक्रीजिंग है तो sec x क्या है 1/cos x, उसका उल्टा, तो वो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा ना। क्योंकि देखो cos x डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि एज x इंक्रीजेज cos x डिक्रीजेज। cos x डिक्रीज कर रहा है यानी कि डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एज x इंक्रीजेज sec x इंक्रीजेज, यानी कि sec x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो ग्राफ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। तो एक ही चीज़ को आप लोग को 2-3 तरीके से समझ में आना चाहिए, रिलेट करना चाहिए। तो ये हो गया प्रिंसिपल डोमेन। रेंज ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं sec x का रेंज क्या होता है, -∞ to -1 और 1 से इन्फिनिटी। इसी से हम लोग sec इनवर्स x का ग्राफ बना सकते हैं। इस y = x लाइन में आप sec x का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, या तो रिफ्लेक्शन लीजिए या कोई 2-3 पॉइंट्स लेकर के प्लॉट करिए, जो तरीका आपको समझ में आता है। तो sec इनवर्स x का ग्राफ देखिए ये हुआ, और ये देखिए कि sec x जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो sec इनवर्स x भी देखो ऐसा है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा ये sec x क्या इवन फंक्शन है, नहीं है। मैंने तो बता दिया कि अगर ये इवन हो जाएगा तब तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये जो sec x है ऑड फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि देखो इस फंक्शन के डोमेन में कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो ऑड होने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो sec x है ना, cos x की तरह नीदर इवन नॉट ऑड फंक्शन है। ये है cos x का ग्राफ। प्रिंसिपल डोमेन जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, -π/2 से π/2 तक। 0 वाले पॉइंट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि cos x क्या होता है
कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, तो ऑब्वियसली आप जान रहे हैं कि x = 0 के लिए कॉसेक x डिफाइंड नहीं होगा। और sin x का डोमेन हमने लिया था -π/2 से π/2, और आप देख रहे हैं कि कॉसेक और साइन जो है वो भी दोनों बिल्कुल भाई भाई हैं, तो साइन का डोमेन हमने -π/2 से π/2 लिया, तो कॉसेक का डोमेन भी हमें -π/2 से π/2 लेना चाहिए। बस ध्यान में रखना है कि जो बीच में 0 है ना, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल देना, क्योंकि कॉसेक वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, सिंपल। अब sin x जो है वो ऑड फंक्शन है, तो कॉसेक भी जो होगा वो ऑड फंक्शन होगा। sin x ऑड है तो कॉसेक x भी ऑड होगा। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, देख लो ये ओरिजिन के अबाउट एंटी सिमेट्रिकल है, देख लो यहाँ से, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। आप सिंपली ऐसे ग्राफ से देखो, चाहे इस रूल से देखो, चाहे आप डायरेक्टली प्रूव करो, हर किसी को पता है ना कि कॉसेक x तो ऑड फंक्शन ही होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो कॉसेक x फंक्शन है अपने प्रिंसिपल डोमेन में डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। देखो यहाँ से -π/2 से स्टार्ट करो, वैल्यू उसकी डिक्रीज कर रही है, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, तो कॉसेक x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि sin x जो है, ये देखो ये वाला चीज़ जो है ना, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उस डोमेन में। तो अगर x इंक्रीज कर रहा है तो sin x ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। sin x इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। यानी कि x इंक्रीज कर रहा है तो cosec x डिक्रीज करेगा। वही चीज़ आप यहाँ से भी देख रहे हैं, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है cosec x देखो डिक्रीज कर रहा है। cosec x डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली cosec इनवर्स x भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। आप 2-3 पॉइंट्स के लिए पॉइंट प्लॉट कर लीजिएगा, उसके बाद आप देखिएगा तो ऐसा ग्राफ आपको मिल जाएगा। या दूसरा तरीका यह है कि इस ग्राफ का आप y = x लाइन में रिफ्लेक्शन ले लीजिए, इसमें रिफ्लेक्शन लीजिएगा तो इस ब्लू वाले कर्व का रिफ्लेक्शन आपको ये दिख जाएगा। देखिए ये जो ब्लू वाला पोर्शन है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ गया, इस वाले पोर्शन का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ गया। इस तरह के ग्राफ को मोटा मोटा आपको समझ लेना चाहिए कि अच्छा ये cosec x ऑड फंक्शन है तो cosec इनवर्स x भी ऑड होगा। ये cosec x हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो cosec इनवर्स x भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए ऐसे ऐसे डिक्रीज किया, फिर यहाँ से डिक्रीज किया। अब लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बचा है, वो है cot x। अगर आप cot x का ग्राफ देखेंगे तो वो ऐसा होता है। तो इस ग्राफ से आप देख रहे हैं कि अगर आप चाहें तो -π/2 से लेकर के π/2 इस डोमेन को भी प्रिंसिपल डोमेन बना सकते हैं। दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। इस डोमेन का लेंथ पाई है और इस डोमेन में जो cot x फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखिए ऐसे ये डिक्रीज कर रहा है, इधर भी ये डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इस डोमेन को बनाएंगे -π/2 से लेकर के π/2, तो इस डोमेन में cot x फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस डोमेन में cot x फंक्शन ऑड भी है, लेकिन हम लोग इसको प्रिंसिपल डोमेन नहीं बनाते हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 याद करिए कन्वेंशन का। उस रूल में ये था कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप पॉजिटिव एंगल्स को प्रिंसिपल डोमेन में डालें या नेगेटिव एंगल्स को, तो आप नेगेटिव वाला जो ऑप्शन है ना उसको डिस्कार्ड करते हैं। आपके पास अभी 2 ऑप्शन है प्रिंसिपल डोमेन बनाने का, या तो आप 0 से लेकर के पाई तक इसको बना सकते हैं प्रिंसिपल डोमेन। देखिए ये वाला जो ब्रांच है बिल्कुल बना सकते हैं, इसी को फाइनली हम लोग बनाएंगे। इस डोमेन की भी लेंथ पाई है, इस डोमेन में भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, क्या है, 0 से लेकर के पाई तक, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि आप -π/2 से लेकर के π/2 यहाँ तक प्रिंसिपल डोमेन बना दें। लेकिन हम लोग इस इंटरवल को प्रिंसिपल डोमेन नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एंगल भी आ रहा है। 0 से -π/2 के बीच में नेगेटिव एंगल है, और हम लोग कन्वेंशन से ये लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वली गुड ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन में है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव एंगल्स मिल रहे हैं और दूसरे ऑप्शन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल दोनों मिल रहे हैं, तो हम लोग पॉजिटिव एंगल वाला जो ऑप्शन होता है ना उसको प्रिंसिपल डोमेन बनाते हैं। और ध्यान रखिए दोनों डोमेन में ये 0 वाला पॉइंट अलाउड नहीं है, क्योंकि cot फंक्शन जो है वो 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता है। हम लोग बाय कन्वेंशन ये वाला ऑप्शन लेते हैं प्रिंसिपल डोमेन में। 0
से पाई तक का। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए कि आप प्रिंसिपल डोमेन अपना कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, और इसी छोटी सी बात के कारण एक बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। वो क्या होता है? वो लफड़ा ये हो जाता है कि हम लोग जानते हैं कि cot x क्या होता है, cot x इक्वल टू 1/tan x होता है, और अभी हम लोगों ने tan x का डोमेन क्या डिफाइन किया था, -π/2 से π/2 के बीच में, और उस डोमेन में हमने दिखा दिया था कि tan x जो है वो ऑड फंक्शन है, tan x ऑड है तो tan इनवर्स x भी ऑड फंक्शन है। लेकिन अभी हम लोग अब देख रहे हैं कि cot x का जो हमने डोमेन डिफाइन किया है वो 0 से पाई है। इस डोमेन में कोई फंक्शन ऑड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डोमेन में नेगेटिव नंबर्स ही नहीं है। तो हम लोग जिस डोमेन में cot x फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इस डोमेन में cot x ऑड नहीं है, और इवन होने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, और इन्वर्स फंक्शन के केस में तो इवन चलता ही नहीं है। तो ये जो cot x है, दिस इज नीदर ऑड फंक्शन नॉर इवन फंक्शन। लेकिन जो इसका चचेरा भाई था, जो इसका कज़न था tan x, उसको हम लोगों ने ऑड फंक्शन बना दिया। तो tan x तो हमारे लिए ऑड फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, tan इनवर्स x भी ऑड फंक्शन हो जाता है। लेकिन ये जो cot x है, जो उसी का भाई है, उसको हम लोगों ने ऐसे कैटेगरी में डाल दिया कि तू ना तो इवन है ना ऑड है। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रिंसिपल डोमेन को ऐसा पिक कर लिया 0 से पाई के बीच में। अगर हम लोग प्रिंसिपल डोमेन को -π/2 से π/2 तक लेते तो हम लोग कह सकते थे कि cot x भी ऑड है। तो आप कहेंगे कि आपने ये ज़बरदस्ती क्यों की, दोनों भाइयों को क्यों अलग अलग कर दिया? कन्वेंशन, पॉजिटिव एंगल वाला जो ऑप्शन है उसी को पिक करते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए कि जो cot x है, इसका जो डोमेन है वो 0 से पाई होता है। tan x जो इसका भाई है, उसका डोमेन -π/2 से π/2 होता है, और ये सब tan x cot x का डोमेन है। तो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज ये हो जाएगा -π/2 से π/2। तो हमने cot x का ये ग्राफ बना दिया। अब हमें cot इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करिए, उसमें इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। या दूसरा तरीका है कि आप 3 कोई पॉइंट्स पिक कर लीजिए, उन तीनों पॉइंट्स पे cot इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दीजिए। तो ये हमने cot इनवर्स x का ग्राफ बनाया, तो ये हमें ऐसा दिखा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो cot x है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली cot इनवर्स x भी जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला फंक्शन देखिए नीदर ऑड नॉर इवन है, ध्यान रखिए ये फंक्शन ना ऑड है ना इवन है। उसी तरह ये भी जो फंक्शन है cot इनवर्स x, ये ना तो ऑड है ना इवन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डोमेन है 0 to पाई, तो cot इनवर्स x का रेंज हो गया 0 to पाई, एंड बाउंड्री वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें भी नहीं इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। रेंज है यहाँ पे -∞ to ∞, तो यहाँ डोमेन हो गया -∞ to ∞। तो अभी हमने ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं उनका ग्राफ और उनके इन्वर्स का ग्राफ सब कुछ आपको अच्छे से समझा दिया।